दौरा न्यूजीलैंड के लिए कौमी टीम के वनडे और टी20 स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया। सलमान अली आगा टी20 स्क्वाड के कप्तान मुकर्रर कर दिए गए। शादाब खान नायब कप्तान हो गए, जबकि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान टी20 से ड्रॉप कर दिए गए। मोहम्मद रिजवान वनडे टीम की क़यादत करेंगे। कौमी फास्ट बॉलर नसीम शाह वनडे स्क्वाड का हिस्सा होंगे। शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ को वनडे स्क्वाड से बाहर करके टी20 स्क्वाड में शामिल कर लिया गया। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में सेमीफाइनल का आगाज। दुबई में भारत और ऑस्ट्रेलिया मध्य मुकाबिल। ऑस्ट्रेलिया की भारत के खिलाफ बैटिंग जारी। इब्तदाई ओवर्स में एक खिलाड़ी पवेलियन लौट चुका। ऑस्ट्रेलिया ने 10 ओवर में 63 रन बनाए। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान स्टीव स्मिथ कहते हैं भारतीय टीम अच्छी है, बेहतरीन मुकाबले की तवक्को है। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा बोले हमें अच्छी क्रिकेट खेलनी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का दूसरे सेमीफाइनल मैच के लिए दौरान शायकीन को फ्री इफ्तार करवाने का ऐलान। अलामी के मुताबिक कजाफी स्टेडियम में न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका का मैच देखने वालों को फ्री इफ्तार दिया जाएगा। शायकीन क्रिकेट और टिकट दिखाकर खजूर, जूस और मिनी पिज्जा वाला इफ्तार बॉक्स हासिल कर सकेंगे। शायकीन स्टेडियम के अंदर फूड स्टॉल से खाने पीने की दीगर अशिया भी खरीद सकेंगे। IMF वफद और वज़ीर खजाना के दरमियान मुज़ाकरात मुकम्मल। वज़ारत खजाना की जुलाई से फरवरी तक मौशी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। वज़ीर खजाना ने IMF को प्रोग्राम मुकम्मल करने पर यकीन दहानी करवा दी। मुज़ाकरात में मालियाती खसारा, प्राइमरी बैलेंस, सूबों का सरप्लस और रेवेन्यू कलेक्शन पर तफसीलात पेश। ग्रीन इनिशिएटिव पर मौसमियाती तब्दीली के मंसूबों की रिपोर्ट भी पेश। IMF वफद की क़यादत में नेथन पोर्टर ने की। सेक्रेटरी खजाना और चेयरमैन FBR की भी मुज़ाकरात में शिरकत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आज़रबाईजान दौरे पर जायजा इजलास। सदर आज़रबाईजान की $2 अरब सरमाकारी के ऐलान पर कमेटी तश्कील दे दी गई। कमेटी की निगरानी नायब वज़ीर आज़म इसाक डार करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तवानाई, बुनियादी ढांचे में मुआहदों की तैयारी यकीनी बनाने की हिदायत। सदर आज़रबाईजान के दौरे से कबल तैयारियां मुकम्मल करने का हुक्म जारी कर दिया गया। जुर्म किसी ने भी किया हो, सजा तो होनी चाहिए। ट्रायल यहाँ हो या वहाँ, क्या फर्क पड़ता है। जस्टिस जमाल मंदुखेल के दिमाग। सिविल सोसाइटी के वकील फैसल सिद्दीकी ने दलाइल दिए। कहा ट्रायल में जमीन आसमान का फर्क है। एक ट्रायल आज़ाद और दूसरा मिलिट्री में है। जहाँ दिफाए पाकिस्तान को खतरा हो वहाँ सिविलियन का मिलिट्री कोर्स में ट्रायल हो सकता है। 9 मई वाक़यात में केसेस तोड़ फोड़ के हैं। फौजी अदालतों में सिविलियंस की ट्रायल से मुतालिक समाअत कल तक मुलतवी। वकील आबिद जुबैरी कल दलाइल देंगे। बानी PTI से पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात न करवाने के खिलाफ दायर दरख्वास्त काबिल समाअत करार दे दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की रजिस्ट्रार ऑफिस को एतराजात दूर करने की हिदायत। जस्टिस राजा इनाम अमीन मिनास ने दरख्वास्त को डायरी नंबर लगाने की हिदायत जारी कर दी है। अदालत ने गुज़िश्ता रोज दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज किया था। बानी PTI की जानिब से वकील फैसल चौधरी अदालत पेश हुए। इलेक्शन कमीशन में PTI इंट्रा पार्टी केस की समाअत। दौरान समाअत मेंबर KP ने सवाल उठाया कि पार्टी के अंदर के मामलात कौन चला रहा है। मीडिया में सलमान अकरम राजा का नाम आता है, वो पार्टी में क्या है। बैरिस्टर गौहर ने कहा हम सिर्फ इंडोर मैनेजमेंट के तहत मामला चला रहे हैं। जब आप सर्टिफिकेट देंगे तो मामला हल होगा। चाहते हैं इलेक्शन कमीशन आज ही फैसला सुनाए। PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतालिक समाअत 8 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई। मुस्तफा आमिर कत्ल केस में गिरफ्तार मुलजिम अरमगान की जिस्मानी रिमांड में 6 दिन की तौसी कर दी गई। ATC ने मुलजिम शिराज को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। मुलजिम अरमगान और शिराज को इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में पेश किया जाएगा। अदालत ने IO से इस्तफसार किया कि क्या ये केस किसके दायरे इख्तियार में है। IO ने बताया कि स्पेशल केस है, कोर्ट ऑर्डर के तहत आपके पास है। गुज़िश्ता समाअत पर पुलिस की जानिब से अदालत में मुलजिमान मज़ीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई थी।
वजीर आजम शहबाज शरीफ की हुकूमत का एक साल मुकम्मल। विफाकी काबीना की कारकर्दगी का जायजा लेने के लिए इजलास तलब। वजीर आजम शहबाज शरीफ इजलास की सदारत करेंगे। वजीर इत्तलात अता तारड़ एक साल हुकूमती कारकर्दगी पर किताब पेश करेंगे। वज़ारत खजाना, IT, तवानाई और दीगर शोबों की कारकर्दगी रिपोर्ट पेश की जाएगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ विफाकी काबीना के इजलास से खिताब करेंगे। नून लीग हुकूमत को एक साल मुकम्मल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने महंगाई में कमी को खुशाइन करार दे दिया। कहा कि मौशी टीम की काविशों से मौशी अशारिये दिन ब दिन बेहतर हो रहे हैं। मईशत की बेहतरी, कारोबार और सरमायाकारी के फरोग के लिए तमाम इदारे मिलकर काम कर रहे हैं। मैक्रो इकनॉमिक मौशी बेहतरी का फायदा आवाम तक पहुंचाना शुरू हो गया है। उम्मीद है कि अफरात ज़र में मजीद कमी होगी। आवाम को कम निर्खों पर अशिया ज़रूरिया की फरहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वजीर आजम और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात आज होने का इम्कान। बिलावल भुट्टो हुकूमत से होने वाले मुआहिदों पर तहफ़्फ़ुज़ात वजीर आजम के सामने रखेंगे। पंजाब में तरक्याती फंड्स की अदम फराहमी समेत दीगर अहम मामलात पर भी गुफ्तगू होगी। गुज़िश्ता रोज़ तयशुदा मुलाकात अचानक मनसूख कर दी गई थी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने इस मसरूफियात के बाद इस्लामाबाद का प्रोग्राम मौखर कर दिया था। पंजाब में 170 सयाहती मकामात की तामीर और मरम्मत और बहाली की उसूली मंजूरी दे दी गई। पंजाब की पहली मुकम्मल टूरिज्म मैग्निफिसेंट ऐप तैयार कर ली गई। ऐप के जरिए 170 सयाहती मकामात की वर्चुअल सैर की जा सकेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की पंजाब के सबसे बड़े और जामे टूरिज्म प्लान की उसूली मंजूरी। कहा कि पंजाब में आलमी सयाहत के फरोग की बुनियाद रख दी गई है, जबकि पूरी तवज्जो पंजाब में सयाहत के फरोग पर मरकूज है। पंजाब को सयाहती हब बनाया जाएगा। दुश्मन तो पाकिस्तान को डिफॉल्ट में देखना चाहता है। आने वाले दौर में चैलेंजेस का बेहतर अंदाज में मुकाबला करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का तकरीब से खिताब। कहा, मईशत की बेहतरी के लिए नौजवान अपनी सलाहियतें बरोकार लाएं। मुल्क को आगे लेकर जाना हम सब की इज्तिमाई जिम्मेदारी है। तमाम स्टॉक मार्केटों के इंतजाम के बाद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज आज बुलंदियों पर चल रही है। तर्जुमान दफ्तर खारजा की गजा में इमदादी सामान की तरसील रोकने की शदीद मजम्मत। कहा कि रमजान मुबारक में इंसानी इमदाद की बंदिश इसराइल की मुनज़्ज़म मुहिम का हिस्सा है। इमदाद की बंदिश आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी और जंग बंदी मुहायरे के लिए खतरा साबित होगी। पाकिस्तान का आलमी बरादरी से गजा में बिला रुकावट इंसानी इमदाद की फरहमी का मुतालबा। बानी PTI और बुशरा बीबी को सहरी और अफ्तार में कुछ फराहम नहीं किया जा रहा। बानी PTI और बुशरा बीबी को मजबूरन निहाल मुंह रोजा रखना पड़ रहा है। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ का बयान। कहा, बानी PTI से मुलाकातों पर पाबंदी रमजान में कारकुनों को अजियत देना है। हुकूमत के ओछे हथकंडों का बाइस आवाम में तशवीश पाई जा रही है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने बैरिस्टर सैफ के बयान को मुस्तरद कर दिया। कहा कि जो शख्स दोपहर 12 बजे उठता हो वो रोज़ा कैसे रख सकता है। बानी PTI और बुशरा बीबी को जेल में खाना ना देने का बयान मनगढ़ंत और बेबुनियाद है। दोनों मियाँ बीवी को मामूल के मुताबिक लवाजमात मुहैया किए जाते हैं, जबकि पेशावर में बैठे एक शख्स को ख्वाब आया कि उनके आका को जेल में खाना नहीं दिया जा रहा। मखसूस नशिस्तें हमारा हक है कि हमें मिले। इलेक्शन कमीशन आईनी जिम्मेदारी अदा करने में नाकाम रहा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, PTI इंटर पार्टी केस इलेक्शन कमीशन के सामने है। आज पूरा साल हो गया PTI को सर्टिफिकेट नहीं मिला। हमारे बाद इंटर पार्टी इलेक्शन करवाने वाली जमातों को सर्टिफिकेट मिल गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इंटर पार्टी इलेक्शन का नाटक करवाया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का हकीकी जमहूरियत के लिए जद्दोजहद का दावा खोखला है। अकबर एस बाबर की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर कड़ी तनकीद। कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त घुसपैठियों के कब्जे में है। पार्लियामेंट में अपनी तनख्वाहें बढ़ाने के लिए सब एक हो चुके हैं। पार्टी में फंड्स की बंटरबांट की जा रही है, उन्हें मुंजमद किया जाना चाहिए। PTI पार्लियामान में आने के बजाय अमेरिका से अपीलें कर रही है। PTI ने 9 मई किया, रियासत की इमारतों को आग लगा दी। नून लीग के रहनुमा खुदम दस्तगीर की PTI पर कड़ी तनकीद। कहते हैं, पार्लियामान उतना ही मजबूत होगा जितना सियासतदान उसका यकीन करेंगे। आप आर्मी चीफ को खत लिख रहे हैं, लेकिन सियासी जमातों से बात नहीं करते। ये लोग मुक्तदरा की गोद में बैठकर इक़्तिदार तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं।
लोग वोट भी देते हैं और सियासतदानों की इज्जत भी नहीं करते। मुल्क में निजाम अदल को हमने ही ठीक करना है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा नदीम अफजल चंद की गुफ्तगू। कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास सियासत को ठीक करने का एक मौका है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी काबीना में शामिल होने की कोई ख्वाहिश नहीं। हमने सिस्टम को चलाना है, हमारी मजबूरी है। कूदम के लिए 30 से जायद गाड़ियों पर मुश्तमिल इमदादी काफिला रवाना। काफिले की सिक्योरिटी के लिए सख्त इंतजामात। इमदादी काफिला हंगू तूलपल चेक पोस्ट से रवाना हुआ। 17 फरवरी को लोअर कूदम में इमदाद लेकर जाने वाली गाड़ियों पर हमले के बाद काफिले रोक दिए गए थे। सड़कों की बंदिश के खिलाफ प्रेस क्लब के सामने धरना तीसरे रोज भी जारी। मुजाहिदीन का कहना है कि जब तक मुतालबात तस्लीम नहीं होते एहतजाज जारी रहेगा। हामिदुल हक हक्कानी शहीद की किसी से कोई जाती दुश्मनी नहीं थी। धमाके की तहकीकात को पाए तकमील तक पहुंचाकर मुतमईन किया जाए। मौलाना सलमान उल हक्कानी का अकोड़ा खटक धमाके पर JIT तश्कील देने का मुतालबा। कहा कि मौलाना हामिदुल हक की खिदमत किसी से ढकी छुपी नहीं। अजीम सानिया समेत दीगर उमूर पर भी अनकरीब एक बड़ा इजलास बुलाया जाएगा। इजलास में अगला लाएमल तय किया जाएगा। पाक अफगान तुर्खम बॉर्डर पर कशीदगी बरकरार। पाकिस्तान और अफगान फोर्सेस के दरमियान झड़पें। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पाकिस्तान और अफगान फोर्सेस के दरमियान गुज़िश्ता रोज भी फायरिंग का तबादला हुआ। 3 FC एहलकार जख्मी हुए। भरपूर जवाबी कार्रवाई में अफगान फोर्सेस के 3 एहलकार मारे गए। तुर्खम बॉर्डर कशीदगी के बायस हर किस्म की आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिया गया। सऊदी अरब सिंगापुर समेत 10 ममालिक से मजीद 93 पाकिस्तानियों को बेदखल कर दिया गया। सऊदी अरब से मुख्तलिफ वजूहात पर 24 पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया गया। ओमान से 3 और मलेशिया से 1 पाकिस्तानी बेदखल। मुत्तहिदा अरब अमारात से मुख्तलिफ वजूहात पर 37 पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया गया, जबकि सिंगापुर से 1, इराक में जायदुल मियाद क़याम पर 4, दीगर इल्जाम पर 2 पाकिस्तानियों को बेदखल कर दिया गया है। हमास ने गजा में मौजूद हमारे यरगमालियों को रिहा न किया तो नाकाबिले तसव्वुर नताइज भुगतना न होंगे। इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की धमकी। कहा, गजा पट्टी में जंग की बहाली ज़ेरे गौर है। जंग के आइंदा और न रुकने वाले मरहले की तैयारियां कर रहे हैं। गजा पट्टी के बारे में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की दौरंदेशी को ही हिमायत करते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के लिए फौजी इमदाद रोक दी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पैगाम में कहा कि उनकी तवज्जो अमन पर है। हमारे शराकतदारों को भी इस मकसद के लिए पुरअज़म होने की जरूरत है। हम यूक्रेन के लिए अपनी इमदाद को रोक रहे हैं और इसका जायजा लिया जा रहा है। अगर यूक्रेन ने रूस के साथ जंग बंदी का मुआहिदा न किया तो वो यहाँ ज्यादा देर तक नहीं रहेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की यूक्रेनी सदर को धमकी। कहते हैं, डील जल्द हो सकती है, उसे मुश्किल नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर कोई डील करना नहीं चाहता तो वो ज्यादा देर यहाँ नहीं रहेगा। यकीन है रूस जंग बंदी डील करना चाहता है। यूक्रेनी अवाम भी यही चाहते हैं। और मुल्क भर में बारिश और बर्फबारी, मौसम मजीद सर्द हो गया। हुंजा स्कर्दू समेत पहाड़ी इलाकों में शदीद बर्फबारी, मुतादिद सड़कों का राब्ता मुनक़ता हो गया। गलियात में शदीद बर्फबारी के बायस सयाहों का दाखिला बंद कर दिया गया, जबकि ज़ियारत, तोबा, अचकज़ई, चमन और दीगर इलाकों में भी बादल जमकर बरस पड़े। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में भी हल्की बारिश। इस्लामाबाद और पिंडी में भी बारिश से सर्दी बढ़ गई।